नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। इस समय हमारी टीम जिला जम्मू की तहसील चौकी चौरा की पंचायत रामलाड़ा में पहुंची है। जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं थी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। और इस समय की बात करें तो इस समय में औरा के हाई स्कूल में इस समय हम पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 लोगों को है उनको वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया गया है, क्योंकि बारिश के चलते यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई और जिसकी चपेट में लगभग 40 से 50 जो घर थे वो आए थे। तो इस समय हम बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर के पूरे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इस समय यहाँ लोगों के साथ मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं, ताकि लोगों को किस तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जो इस समय के जो विजुअल हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सारे दे घर उठन जी सारे आओ जरा उठे एक बारी थे ये दसो हां रमन सिंह उदम साहब आये और आये जी और भी कार खतरे विच ज्यादा बड़ा ज्यादा हमारा आये कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 और चाहिए। चलो पंच साहब दसो एक मिनट सर आओ सारे इधर आओ। अम्मी जी बोलो, अच्छा बोलो जनाब। सर प्रीतम जी आओ सुनो आए आओ। वो जेडी जमीन है ना सर, हां ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਰ ਆਣੇ ਨੇ ਸਰ 50 ਜਾਂ 60 ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ। सर पूरा ग्राम ये चला दिया जगह, ये चला दिया और कम से कम 200 फुट मतलब चला हुई है जगह अंदरों चला दिया है। पता उल्ले चला रहा है जब मकान डिगी जा रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल सही नहीं बात है। अंदरों पानी है पूरा पानी चला रहा है। मकान खाली एल के मकान सर 36 मकान आप खाली करी चुके थे। ठीक है, लिस्ट पे दी है साढ़े को 36 मकान बिल्कुल सर साढ़े मकान है ना जिथे सर ये पर एक मिली है पूरा सर कम से कम 50-40 एक मकान जी आज तैयारियां लाई वो जेड़ा सामने मकान है ना कुछ नहीं है सर। लाइव तस्वीरों में आप इस समय देख सकते हैं कि रविंद्र रैना जी इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कच्ची सड़क है और ये पूरी तरह बह चुकी है। तस्वीरें हम बिल्कुल आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने का जो प्रयास है वो हम करेंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये रामलाड़ा की वार्ड नंबर 2 और 4 में जो भीषण लैंडस्लाइडिंग हुई, इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरे पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बिल्कुल इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे तो भूस्खलन है वो नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये अध्यक्ष रविंद्र रैना जी इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि तमाम गाँववासी भी इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं और इस समय इनका जो दुख है वो दुख साझा करने के लिए पूरा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी इस समय यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको हरदू मलाड़ा ब्लॉक चौकी चौरा की और पंचायत हरदू मलाड़ा का जो एरिया है वो दिखा रहा हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि पिछले दिनों भीषण बारिश होने के बाद जो लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हुई और इस लैंडस्लाइडिंग के चलते कम से कम 40 से जो 50 घर हैं वो चपेट में आ गए। तो इस समय भी आप लाइव विजुअल में देख सकते हैं कि इस समय जो हमारी टीम है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे पहुंची हुई है और हम अपनी जान को जोखिम में डालकर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो विशाल पेड़ हैं वो इसकी चपेट में आने से किस तरह से गिरे हुए हैं और ये जो लैंडस्लाइडिंग है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस लैंडस्लाइडिंग के चलते। और ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों के जो खेत हैं, लोगों के जो मक्की के खेत हैं वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, इन्होंने अपने मवेशियों के लिए पशु के बांधने के लिए ये जगह बनाई थी, लेकिन देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो जगह है ये टूट चुकी है। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये धीरे धीरे
ये जो ज़मीन है ये खिसक रही है, चल रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालात हुए थे पंचायत राह के अंदर, जो बारिश के चलते भीषण लैंडस्लाइडिंग हुई थी। एक मकान ये आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये पूरी तरह से टूट चुका है, अतिग्रस्त हो चुका है। उसके साथ साथ ये हालात देख सकते हैं। और ये दूसरा ये बाथरूम है, ये बाथरूम की जो तस्वीरें हैं ये देख सकते हैं कि क्या हालात इस समय यहाँ पे बने हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बिल्कुल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ का जो हालात का जो जायजा है वो यहाँ पे ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो लैंडस्लाइडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो पे पहुंचकर उन्होंने जो मुआयना है वो किया है और देखा है कि किस तरह से जो लोगों के घर हैं वो घर गिर चुके हैं। लाइव तस्वीरें मैं आपको इस समय रात से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले बादल ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई और ये हालात इस समय ये बने हुए हैं। देख पा रहे हैं कि भाजपा के जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो मकान हैं वो गिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है और यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुँचे हैं। और तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं कि रविंद्र रैना जी खुद इस समय यहाँ मौके पे पहुँचे हुए हैं और हालात का जो जायजा है वो यहाँ पे ले रहे हैं। रैना साहब, आप विधानसभा शंभ के अंदर आज पहली बार आए हैं और इतनी बड़ी यहाँ पे घटना घटी है। पिछले दिनों लगातार बारिश होने के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी चपेट में 50 से 60 घर हैं। तो आप यहाँ पे जायजा लेने पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे? भारी बारिश और सैलाब की चपेट में पूरा जम्मू कश्मीर है। यहाँ जो छंब कॉन्स्टिट्यूंसी का रास सियोट का एरिया है, यहाँ पंचायत राह में भारी लैंडस्लाइड और जमीन खिसकने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। घरों के घर यहाँ तबाह हो गए हैं। हम आज यहाँ इस छंब कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि बॉर्डर का एरिया है, इसके रात से उठ के इस प्रभावित ये जो अफेक्टेड गांव है यहाँ आए हैं। ये सारे लोग इसी गांव के हैं, राह पंचायत के। 8-10 मकान पूरे तरीके से जमीन खिसकने और लैंडस्लाइड की वजह से पूरे बर्बाद हो चुके हैं और 50 के करीब और मकान हैं जो इस लैंडस्लाइड की वजह से जिन्हें भारी नुकसान हुआ है। हम इस सारे इलाके में लोगों से मिलने, जो पीड़ित लोग हैं जिनको उस गांव से बाहर निकाला गया है, इन तमाम लोगों से मिलने के लिए इन्हीं के गांव में आए हैं। और ये सारा एरिया जो राह पंचायत का है, और ये आप देख रहे हैं, अगर ये सामने का जो एरिया है, सामने का जो क्षेत्र है, ये पूरा इस लैंडस्लाइड की चपेट में है। ये जमीन खिसकी है पहाड़ों में और ये सारे वहां के अफेक्टेड परिवार हैं। लोगों के जहां मकान बर्बाद हो गए, वहां जमीन, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो जमीन खिसक गई है वो पूरा नाला बन गया है। जहां इससे पहले लोग रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, उपजाऊ जमीन थी, वो सारी आज नाला बन गई है। एक तो लोगों को मकान तबाह बर्बाद हुए हैं, वो नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ जमीन भी, जो इनकी मलकियत अपनी जमीन थी, वो सारी नाले में बदल गई है। हम इस बॉर्डर के एरिया में आए हैं, लोगों से मिले हैं, भयंकर तबाही हुई है। ये सारा मसला हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जेरे गौर लाएंगे और मुझे लगता है कि यहाँ
कि लोगों को कंपनसेशन तो जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षित जगह कोई ना कोई इनके लिए, जो लोग इस सारे जमीन खिसकने से और लैंडस्लाइड की वजह से रासियोट में जो अफेक्टेड हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो जमीनें ही नहीं बची हैं। मैं खुद देख के आया हूं, वो पूरा नाला है, पूरा जंगल लैंडस्लाइड की वजह से जब खिसका तो अपनी चपेट में पूरे के पूरे इस गांव को उसने इफेक्ट किया है। सर क्योंकि जो परिवार उजड़ चुके हैं, इनके घर गिर चुके हैं, तो सर इसके भविष्य में किस तरह के इनको घर को वापस, यकीनन मुझे लगता है कि इसका एक पूरा एक डिटेल, इसका जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेना पड़ेगा। मेरी डीसी जम्मू, क्योंकि ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, डीसी जम्मू, उनसे बात हुई है, वो भी निकले हैं इस गांव की ओर। उनको पूरी डिटेल हमने बताई है कि किस तरीके से ये पूरा गांव बर्बाद हो गया है, और उन्होंने भी कहा है कि वो इस गांव में आकर मौके पर जायजा लेंगे और यकीनन इन लोगों की मदद होनी चाहिए। राणा साहब, क्योंकि ये इनके जो खेत हैं वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, आप ये दोबारा घर बनाने के लायक नहीं, क्या सरकार की तरफ से ऐसी जगह प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि मैंने कहा है, हो, और उसके साथ साथ ये लोग अपने घर बनाए जा सके, ताकि भविष्य में सरकार इनको किसी तरह में तंग ना करे। मैंने यही बात पहले कही है कि यहाँ इनके मकान तबाह बर्बाद हुए हैं, फसलें तबाह बर्बाद हुई हैं, वहीं जो जमीन थी, इस लैंडस्लाइड ने जो रासियोट में पंचायत राह में हुई है, छंब कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरी जमीन खिसक गई है। या तो वो दलदल में बदल गई है या नाले में बदल गई, और इसके लिए मगर सर मुझे लगता है कि एक इन लोगों को सुरक्षित कोई ना कोई जगह देनी पड़ेगी। सर जब तक सुरक्षित जगह मिली तब तक इनके राशन पानी और ठहरने की व्यवस्था लेकर किस तरह का सरकार कदम देखिए, उठाएगी ताकि ये लोग सुरक्षित रहें? जो भी पीड़ित प्रभावित लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो, जम्मू शहर हो, जम्मू के गांव के एरिया हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर जगह बाढ़ और सैलाब ने तबाही और बर्बादी के मंजर लाए हैं। भारी बारिश की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मैं खुद अलग अलग एरियाज में जा रहा हूं, वहीं कश्मीर के अंदर भी भारी तबाही और बर्बादी हुई है, वहां भी हम जा रहे हैं। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, पामपोर, श्रीनगर, बड़गाम, बांडीपुरा, बारामूला, गुरेज, भारी बारिशों और बादल फटने से और सैलाब से इस समय तबाही और बर्बादी के कगार पर है। जो भी मदद इमदाद हुकूमत से होगी वो की जा रही है। जहां राशन, पीने का पानी, जरूरी साजो सामान, दवाइयां, इसकी मांग आ रही है, वहां वो सामान पहुंचाया जा रहा है। और राणा साहब, आखिर क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ के जो लोग हैं जहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूलों के अंदर हैं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर है, मगर कुछ दिन के बाद स्कूल लग जाएंगे जी कहा, अभी उनके बाद इसके बाद वो अरेंजमेंट्स, जो लोग अपने गांव से सैलाब के कारण या लैंडस्लाइड के कारण अपने घर परिवार छोड़ के आए हैं, यकीनन उनकी कोई ना कोई अरेंजमेंट्स, उनके रहने का अल्टरनेटिव कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। और राणा साहब, बात करें तो यहाँ पे जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, सहानुभूति तो जता रहे हैं, लेकिन सर ये जो इनका ये मसला है, ये कब हल होगा और कैसे हल होगा? और खासकर सरकार की बात करें, किस तरह की वो रणनीति बनाएगी, क्योंकि एक एक इंसान का भी लाखों रुपए का जो नुकसान है वो हो चुका है। मैंने तो किस तरह से भरपाई होगी? मैंने पहले कहा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के छंब क्षेत्र का जो रासियोट एरिया है, एक पूरा का पूरा गांव
स्लाइडिंग की चपेट में आया है। जमीन धंस रही है, जमीन खिसक रही है, बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं खुद इस गांव में आया हूं। लोगों के मकान तबाह बर्बाद हो गए हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं और लोगों की जमीन वो तबाह बर्बाद हो गई है। इसलिए इनके बारे में यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने अपना जो दर्द हमारे साथ साझा किया है। जो भी मदद इमदाद होगी की जाए। राणा साहब, बात करें तो आपने खुद जो दृश्य है वो देखे कि क्या हालात है। अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर बारिश होती है या लैंडस्लाइडिंग नीचे आती है तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे फेल है, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस की बात करें, एक भी एम्बुलेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है सर। चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद सैलाब की जद में आकर बाढ़ से भारी तबाही और बर्बादी हुई है। केंद्र की मोदी जी की सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओस, सोशल वर्कर्स सब मदद इमदाद में लगे हैं। जिसको जहां जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहा है। हम लोग भी इन अफेक्टेड एरियाज में पहुंचे हैं और यकीनन इन लोगों की मदद होनी चाहिए और हमसे भी जो होगा हम करेंगे। धन्यवाद सर।